ट्रिगोनोमेट्री केसीसी मैथ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसमें कि ए बी और सी से नाम दिया गया है। ए बी का मान 4, ए सी का मान 5 और बी सी का मान 3 दिया गया है और सी कोण को थीटा माना गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा पहला सवाल, टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी, मतलब कि लंब बटा आधार। यहाँ देखा जाए तो थीटा के सामने की भुजा P यानी कि लंब कहलाती है और सबसे बड़ी भुजा यानी कि 90 डिग्री के सामने की भुजा H कहलाती है और बाकी जो बचा हुआ P से संलग्न भुजा है उसे हम B यानी कि आधार बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है P बाय बी। तो यहाँ देखा जाए तो P का मान 4 दिया गया है और B का मान 3 दिया गया है। तो टेन थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। इसका हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा में बोलता है कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी यानी सी, इस कोण का मान निकालना है सी का, जहाँ पे थीटा है। तो सेम हो जाएगा यहाँ पे सी के लिए, सी के सामने वाली भुजा जो हो जाएगा वो लंब का काम करेगा यानी पी का काम करेगा और सबसे बड़ी भुजा हमेशा एच रहेगी और बाकी का जो बचा हुआ भुजा है वो आधार का काम करेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉस सी का मान, कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच। यहाँ बी का मान 3 दिया गया है, बी का मान 3 और एच का मान 5। तो कॉस सी बराबर होगा 3/5 यानी 3/5। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम चित्र बनाते हैं कुछ बड़ा साइज में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है जो कि ये 90 डिग्री और यहाँ पे इसका मान 12 यानी कि ए बी सी से नाम दिया गया है, जहाँ ए बी का मान 12, ए सी का मान 13 दिया गया है, जबकि बी सी का मान नहीं दिया गया है। तो बी सी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले बी सी का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बी सी का मान निकालना है हमें। यानी बी सी को यदि हम P मान ले और यदि इसे हम B मान ले और इसे P मान ले और A यहाँ पे H का काम करेगा। तो BC का मान निकालने के लिए हमें रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार रूट अंडर h² माइनस p² करना पड़ेगा। तो BC बराबर h², h मतलब 13 का स्क्वायर, h का मान हमें 13 दिया गया है तो 13 का स्क्वायर माइनस p², p का मान हमें 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर। तो BC बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो हम देखते हैं BC बराबर 169 में से तो 44 चला जाएगा तो 25 बचेगा और 25, इसलिए BC बराबर जब रूट से बाहर आएगा 25 तो 5 हो जाएगा। तो BC का मान यहाँ पे हमें 5 निकल के आया। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या बोलता है। तो पहला सवाल हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3 का पहला, साइन थीटा का मान निकालना है। तो हम जानते हैं साइन थीटा, इसमें थीटा इस कोण को माना गया है, थीटा यहाँ पे इस कोण को दिया गया है। तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसके लिए
इसके लिए यहाँ पे थीटा के लिए एक कोण पी हो, ये रेखा पी हो जाएगा और सबसे बड़ी भुजा तो एच होगी हमेशा, और यहाँ पे जो बच गया वो बी कहलाएगी। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, यानी पी यहाँ पे 5 दिया गया है और एच का मान 13, 5/13। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बोल रहा है टेन थीटा का मान निकालिए, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। तो पी यहाँ पे 5 दिया गया है, 5 और बी का मान 12, तो 12, 5/12। चलिए अब हम फिर से देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा में बोलता है टेन ए माइनस कॉट सी का मान निकालना, टेन ए माइनस कॉट सी का। तो इसे हम फिगर को फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा यहाँ पे मान 5 निकला है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13 निकला हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं। इसे ए नाम दिया गया, इन्हें बी और इसे सी बोला गया है और इसको थीटा कोण माना गया है, इसे थीटा कोण माना गया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। टेन ए का मान निकालना है, टेन ए का मान यानी ए के लिए निकालना है मान, टेन ए। तो टेन ए यदि हम इसे थीटा मानते हैं तो इसके सामने की भुजा ए वाला पी हो जाएगा और पी हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा एच होगी, यानी कि एच मेरा 13 हो जाएगा और जो बच गया वो हमारा बी कहलाएगा। तो टेन ए के लिए देखते हैं। तो टेन ए के लिए हमारा होता है, टेन ए का मान होगा पी बाय बी माइनस कोट थीटा बराबर होता है बी बाय पी। पहले हम टेन ए का मान यहाँ पे बैठा लेते हैं। टेन ए का मान पी बाय बी। तो टेन ए के लिए हम पी का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 12। अब हम कोट सी के लिए देखते हैं। तो इसे हम हटाते हैं। कोट सी के लिए, तो कोट सी के लिए मतलब कि इसे हम थीटा मानना है। तो इसके सामने की भुजा ए पी हो जाएगी, ये भुजा पी हो जाएगी और ए हमेशा एच रहेगा और जो बच गया वो बी होगा। तो देखते हैं। तो कोट सी के लिए क्या होता है, बी बाय पी। तो माइनस बी बाय पी। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान 5 और पी का मान 12। तो यदि हम इसे कैलकुलेशन करें तो 12 और 12 कैल्शियम 12 आ जाएगा। 12 से कर दे तो 5 - 5 बराबर 0/12 बराबर 0। तो इसका आंसर हमें 0 आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किए। तो अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसके अगले पार्ट में। यदि किसी भी तरह का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।